हेलो एवरीवन। इस मीडिया के माध्यम से आपको प्रीपोजिशन के बारे में कुछ विशेष जानकारी देता हूं। प्रीपोजिशन यानी परी यानी पहले, पोजीशन यानी स्थिति। ठीक है, जो पहले स्थिति, जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता है वही अपना क्या है, प्रीपोजिशन है। जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एपरेटिव प्रीपोजिशन। कुछ प्रीपोजिशन है, उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, विशेष उदाहरण है। जैसे ही अराइव्ड वेडनेसडे मॉर्निंग, तो ये वार जितने भी है, ऑन संडे, ऑन मंडे, ट्यूसडे, उससे पहले किसका प्रयोग होता है, ऑन का प्रयोग होता है। तो वह बुधवार को सुबह पहुंचा, वह बुधवार को सुबह पहुंचा, तो इसमें क्या आएगा भाई, ओन प्रीपोजिशन आएगा। ओन क्या आएगा, ओन प्रीपोजिशन आएगा। इसमें आ जाएगा अपना ओन प्रीपोजिशन। क्या आएगा, ओन प्रीपोजिशन। ओन। ही सी डाइड हार्ट अटैक, किसी रोग से मर जाना, इसके लिए ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, ऑफ। सी डाइड ऑफ, क्या हो जाएगा इसमें, डाइड ऑफ। सी सी डाइड ऑफ, क्या आ जाएगा, ऑफ प्रीपोजिशन आ जाएगा इसमें। सी डाइड ऑफ हार्ट अटैक, वह हार्ट अटैक से मर गया। कट द एप्पल, और किसी की सहायता किससे, हम मतलब कोई चीज की सहायता लेकर कोई चीज काटते हैं या किसी से बनाते हैं, तो इसमें विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग आएगा। तो कट द एप्पल ए नाइफ, कट द एप्पल ए नाइफ, हमने एप्पल को काटा चाकू की सहायता से, तो विथ आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें, विथ प्रीपोजिशन, विथ। द बस डिड नॉट स्टॉप द बस स्टैंड, बस है वो बस स्टॉप या बस स्टैंड पर नहीं रुकी, बस स्टैंड पर नहीं रुकी। तो अपने को तो सीधा सा बता रखा है मैंने कि बस स्टॉप हो गया, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, एट द सीन ऑफ, रेलवे स्टेशन मान लो, तो वहां पे किसका प्रयोग होता है, एट का प्रयोग होता है। किसका, एट प्रीपोजिशन का। एट भर दो इसमें, डायरेक्ट एट भर दो। आई सेड रिसीव यू स्टेशन, अब इसमें भी क्या दे रखा है, स्टेशन दे रखा है ना। उसमें बस स्टॉप था और उसमें स्टेशन था। मैं आपको क्या हो, मतलब रिसीव हो जाऊंगा। आई सेल, आई साल रिसीव यू द स्टेशन, मतलब इस पे स्टेशन पर आपको मिल जाऊंगा। तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, इसमें भी क्या आ जाएगा, एट प्रीपोजिशन आ जाएगा। सिर्फ क्या आ जाएगा, एट प्रीपोजिशन। द बुक के अब देखो, द बुक के द टेबल इज माइन, जो बुक है वो टेबल पर पड़ी है वो मेरी है। हम कहते हैं जो बुक, जो वो बुक पड़ी है वो मेरी है। तो इसमें किसी के ऊपर पड़ी है, मान लो ये किसी के ऊपर है और सतह स्पर्श हो, इसमें ओन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ठीक है, किसका होता है, ओन प्रीपोजिशन। जैसे ये बुक है, किताब है, जो भी है, पेन है, वो टेबल पर पड़ी है ना, रखी हुई है, और उसके लिए आपको ओन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। किसका, ओन प्रीपोजिशन का। ओन प्रीपोजिशन आप कभी नहीं भूलोगे, एक बार देख तो लो इस वीडियो को अच्छी प्रकार से, आप भूल नहीं पाओगे। ही इज लुकिंग, ही इज लुकिंग, मान लो जैसे है ए जॉब, तो ही इज लुकिंग फॉर, किसी की तलाश के लिए, और लुकिंग के साथ फॉर हमेशा आता है, ये ध्यान रखना। ही इज लुकिंग फॉर फिक्स है, ये लुकिंग फॉर प्रीपोजिशन फिक्स हो गई अपनी। ठीक है, ही इज लुकिंग फॉर ए जॉब, वह जॉब ढूंढ रहा है या जॉब की तलाश में, नौकरी की तलाश में, तो ही इज लुकिंग फॉर जॉब, इसमें अपना फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। वी वेंट टू ए पार्टी, हम पार्टी में गए या जो फंक्शन में गए, संडे, संडे को हमें एक पार्टी में गए, तो इसके लिए ओन संडे और ओन मंडे 12 का नाम आ गया नहीं, तो ध्यान रखना है क्या भरना है इसमें,
ओन प्रीपोजिशन भरना है। क्या भरना है? ओन प्रीपोजिशन। एट ओ क्लॉक एवरीबॉडी हैड गॉन होम। 8 बजे के लमसम सारा घर पर चले जाएंगे। हैड गॉन, चले गए, है ना। 8 ओ क्लॉक, तो 8 ओ क्लॉक टाइम है। टाइम के लिए मैंने आपको कौन सी प्रीपोजिशन बताई थी? टाइम के लिए 8 ओ क्लॉक, 7 ओ क्लॉक, 9 ओ क्लॉक, जितनी भी क्लॉक है उस क्लॉक को पहला 8 का प्रयोग करो। किसका करो? 8 प्रीपोजिशन का। 8 क्लॉक हो गया। द स्कूल टाइम चेंजेज, स्कूल को टाइम है वो चेंज कर दसी, है ना। तो इस प्रकार के वाक्य में आपको ध्यान रखना है। क्या आएगा भाई? बताओ, उत्तर आना चाहिए, है ना। कमेंट में जल्दी जल्दी उत्तर दो, क्या आएगा इसमें? हाँ, क्या हुआ? सभी बच्चे फटाफट जवाब दो इसका। द स्कूल टाइम चेंज, क्या स्कूल को टाइम 1 अप्रैल से परिवर्तन आ जाएगा, मतलब परिवर्तन कर दिया जाएगा। फ्रोम 1 अप्रैल से का सेंस दे रहा है तो फ्रोम कर दो इसमें, ठीक है। चेंजेस फ्रॉम 1 अप्रैल, क्या आ जाएगा इसमें? फ्रोम, फ्रोम। दे लिव दिस स्ट्रीट, वे रहते हैं इस गली में। वे रहते हैं इस गली में का सेंस दे रहा है भाई। कोई छोटी गली वगैरह वगैरह हो या लिव रहने के सेंस में इनका प्रयोग होता है। कहीं पर रह रहा है, कोई गांव में, छोटा सा गांव है या कस्बे में रह रहा है, तो इसमें क्या भर दो? इन भर दो। दे लिव इन दिस स्ट्रीट, वे इस गली में रह रहे हैं। क्लियर है? चलो आगे। ही हैज बीन रीडिंग दिस बुक 2 weeks but has not finished it, but has not finished it, इसमें क्या है भाई? सिंस या फॉर में से क्या आएगा? आप ही बताओ, इसमें क्या आएगा? देखो भाई, इसमें क्या आएगा? ही हैज बीन रीडिंग दिस बुक 2 weeks but has not finished it। वह क्या है? इस पुस्तक को 2 सप्ताहों से पढ़ रहा है, बट हेज नोट फिर, लेकिन ये समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। तो इसमें क्या भरो? फॉर है। अनिश्चित समय के लिए फॉर और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करो। क्या आ जाएगा इसमें? इसमें आएगा अपना फॉर, फॉर प्रीपोजिशन आ जाएगा। फॉर प्रीपोजिशन। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड 10 o'clock, वह 10 बजे से कठिन परिश्रम कर रहा है। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड 10 o'clock, वह 10 बजे से क्या करे? कठिन परिश्रम कर रहा है। तो 10 बजे फिक्स टाइम दे दिया इसने, तो क्या आ जाएगा इसमें? सिंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एसएनसी, सिंस कर दो इसमें। अब प्रीपोजिशन बहुत है, वो सारी प्रीपोजिशन आप बढ़िया तरीके से याद कर लेना। प्रीपोजिशन में गलती नहीं आनी चाहिए। मान लिया जैसे टू आ गया है कहीं जाने के लिए, गोइंग टू, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, ही इज गो टू मार्केट, है ना, ही इज गोज टू मार्केट, इसमें टू के लिए टू का प्रयोग होता है। फ्रोम किसी चीज, फ्रोम का प्रयोग मतलब आने की सेंस में भी होता है फ्रोम का। मतलब ही कम फ्रोम, मतलब मंडे संडे जो भी है वो मेरे पास आ रहा है, इवनिंग में आ रहा है, शाम में आ रहा है, जब भी आ रहा है, किसी के आने के सेंस में। जैसे गोइंग टू दिल्ली है, रिटर्न फ्रोम मंडे, मतलब वापस किस कार को लौट रहा है, वापस लौट रहा है ना, तो इसमें फ्रोम कर दो। से का अर्थ देता है फ्रोम, किसका देता है? से, टू जाने के लिए होता है, ठीक है। विथ, ये विथ है किसी की सहायता। विथ मान लो कोई सहायता, मान लो किसी की सहायता से कोई चीज को, कोई काम करना, कोई औजार मान लो, या कोई
साधन है। तो इसमें हम क्या, विथ, मान लो कोई चीज काट रहे हैं तो इसकी सहायता से काट रहे हैं तो विथ काट देते हैं साथ में। एलोंग, एलोंग का अर्थ होता है किनारे किनारे। मान लो कोई चीज का किनारा किनारा चला, हिज हिज मतलब ही गो टू, मान लो चल रहा हूं मैं एलोंग द रोड, रोड के किनारे किनारे चलना कोई चीज में, तो भी इसमें एलोंग। थ्रू, थ्रू का अर्थ होता है में से, थ्रू का अर्थ क्या होता है, में से। अब थ्रू और सुन दो रे, थ्रू, थ्रू या थ्रो, थ्रू मतलब में से, किसी के अंदर आर पार होकर गुजरना, कोई बन मान लो उधर लोइन हो गया, जैसे कोई आदमी हो गया किसी के जंगल या कोई रास्ते को आर पार गुजारे, या कोई क्षेत्र खेत वो आर पार गुजर रहा है, तो इसमें अपना क्या भरोगे, द लोइन। मान लो जैसे एक वाक्य लेते हैं, द लोइन इज पासिंग, इज पासिंग, द लोइन इज पासिंग थ्रू, प्रीपोजिशन कौन सा आएगा इसमें, थ्रू भर दो, थ्रू द फॉरेस्ट या गार्डन, थ्रू द फॉरेस्ट या गार्डन, तो वहां पे क्या आएगा, थ्रू आ जाएगा, थ्रू। इस प्रकार से ये सारी प्रीपोजिशन अच्छी प्रकार से याद कर लेना, बड़ी आसान है वैसे, कुछ ध्यान में रखना है आपको बस। भाई कोई वार आ गया या कोई मान लीजिए जैसे ओन भरना है तो ओन संडे, ओन मंडे, इस प्रकार से। और कोई किसी रोग या बीमारी से मरता है तो ये ध्यान रखो ओफ आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, ओफ प्रीपोजिशन आएगा। इस प्रकार से ये वाक्य मतलब जो सेंटेंस दे रखा है इसमें भली भांति समझ के भर देना सही तरीके से। एक बार वाक्य पूरा देख लिया तो आप भूलोगे नहीं, बस मेन फैक्ट है वो पकड़ लो, ठीक है। इसी हिसाब से मैं चाहता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करो। थैंक ऑल ऑफ यू, हैव यू नाइस डे।